सो पार्ट टू में जो आगे का करंट अफेयर्स है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग ऐप जो है वो डेवलप किया है किस स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन ने? तेलंगाना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया का है 101st रैंक। राइटिंग फॉर माई लाइफ ये लिखा है बुक रस्किन बॉन्ड ने। पकलडुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस रिवर पे है? चेनाब रिवर पे। मरसुदर रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर का, उसके ऊपर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, पकलडुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फ्री एजुकेशन स्कीम हरियाणा ने लॉन्च किया है। इंडिया का प्राइमरी डेफिसिट एज पर बजट वो है 2.8% ऑफ जीडीपी। वहीं जो आ गया फिजिकल डेफिसिट था वो 6.4% था। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है 2.8%। सो टॉप 3 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वो है महाराष्ट्र, सेकंड पे है गुजरात एंड थर्ड पे तेलंगाना। फूमियो किशीदा नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है। शक्ति 2021 इंडिया और फ्रांस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 135। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है 2023 को। इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इंडिया के द्वारा ही कहा गया था। न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च किया है गुजरात ने। सो न्यू टूरिज्म पॉलिसी, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये सारा गुजरात का है। सैफ अंडर 18 वुमेंस चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? झारखंड में। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 का दिया गया है सुरेश रैना को, ये मालदीव गवर्नमेंट ने दिया है। ई सरकार ऐप लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। 40वां एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का रिसेंटली कंक्लूड हुआ एंड गोल्ड मेडल दिया गया है बिहार स्टेट को। तुशील जो है 7th फ्रिगेट है जिसको हैंड ओवर किया गया इंडियन नेवी को बाय रशिया। तुशील। कनाडा का न्यू डिफेंस मिनिस्टर है अनीता आनंद एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शी इज़ ऑफ इंडियन ऑरिजिन। सो किसी बड़े कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कोई इंडियन ऑरिजिन का पर्सन अगर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अनीता आनंद शी इज़ ऑफ इंडियन ऑरिजिन। हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? ये है 17। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पे एक अलग से वीडियो है, उसमें देखने पे ये सारा उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्री एंड एलाइड सेक्टर। सो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का क्या ग्रोथ रेट रहा है 2021-22 में एट कांस्टेंट प्राइसेस? वो है 3.9%। टारगेट टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030 ये किस अफ्रीकन कंट्री ने लाया है? साउथ सूडान। प्रोजेक्ट फॉर न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये प्रोजेक्ट का नाम है स्वदेश। संभव अवेयरनेस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है फॉर टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट। पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड रॉकेट नूरी ये साउथ कोरिया का है। 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये मनाया गया झांसी में। तियानमेन स्क्वायर जो बुक है इसको लिखा है विजय केशव गोखले ने। कृष्णा नागर और जो बैडमिंटन से रिलेटेड है एंड शरद कुमार ये हैं हाई जंप से रिलेटेड जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल्स जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 143। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है टू असिस्ट द जजेस इन रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है, इस पोर्टल का नाम है सुपेस पोर्टल। फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भुवनेश्वर में ओपन किया गया। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 का ये दिया गया प्रियंका मोहिते, जय किशन और श्रीकांत विश्वनाथन को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ओपन किया जा रहा है नैसकॉम के द्वारा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। द टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर जो है एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये है 0.15% ऑफ द टोटल एरिया। वहीं जो टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर जो है वह है 24.62। 2019 में ये 24.56% था, ये इंक्रीज हो गया अभी 24.62% हो गया है। प्लेटफॉर्म अंडर कृषि उड़ान 2.0 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्मर्स ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर, ये प्लेटफॉर्म का नाम है ई कौशल।
फर्स्ट सिटी टू लॉन्च रोपवे सर्विस एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये है वाराणसी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022, ये 2 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। यूएई ने रिसेंटली न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहला इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ यूएनएचआरसी के एडवाइजरी कमेटी में कौन है? अजय मल्होत्रा। अभी रिसेंटली चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है पीटर फियाला। एज पर आईएफएसआर रिपोर्ट 2021, टोटल कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट इन इंडिया कितना है? 7,204 मिलियन टन्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन है 71st। यंगेस्ट पर्सन टू गो टू स्पेस विद जेफ बेजोस, नाम है ओलिवर डीमन। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 121st। एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट, सेफेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड किस कंट्री में है? नॉर्वे में। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन घोषित किया। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये बुक को लिखा है प्रभात कुमार ने। पर्वत धारा योजना, इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने फॉर ग्राउंड वाटर रिससिटेशन। और कवच सिक्योरिटी सिस्टम रेलवे नेटवर्क इंस्टॉलेशन जो किया गया है, ये बजट में अनाउंस किया गया है कि कितने हज़ार किलोमीटर में कवच सिक्योरिटी सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे। ये है 2000 किलोमीटर एज पर द रीसेंट बजट। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स, ठीक है, इसमें 2021-22 में जो फर्स्ट पोजीशन मिला है शिमला। और इंडिया बांग्लादेश पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली मार्च 2021 में लॉन्च किया गया, उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। इसके पहले बंधन एक्सप्रेस ऑलरेडी चल रहा था। सनराइज ओवर अयोध्या बुक, इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने। 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ? यूएई में 4 से 5 दिसंबर 2021। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ ओपन किया गया? लद्दाख में। और कितना रोपवे कंस्ट्रक्शन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया है कि कितना रोपवे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो वो है 60 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे है 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा इन नो दिस इज नॉट नेशनल हाईवे, दिस इज कवच सिक्योरिटी सिस्टम रेलवे नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए 2000 किलोमीटर का। और रोपवे जो है वो 60 किलोमीटर्स का।